बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमें इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म ब्रेक करके इनके फैक्टर्स बनाने हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² प्लस 11x प्लस 12। तो इसका प्रोसीजर ये है कि कांस्टेंट टर्म वेरिएबल ऑफ x² से मल्टीप्लाई होगी, तो 12 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 टू द 24, ये आ जाएगा 24। अब 24 के मुझे दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करूँ तो 24 आ जाए, और इन्हीं दो फैक्टर्स को प्लस या माइनस करूँ तो सेंट्रल टर्म आ जाए विच इज़ +11। तो अगर 2 के टेबल में स्टार्ट करूँ तो 2 12 द 24, लेकिन 2 और 12 से 11 नहीं बनेगा। 3 8 द 24, 3 और 8 11 आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 3 8 द 24, और 3 और 8 ऐड होंगे तो 11। जब तमाम टर्म पॉजिटिव आ रही हो तो फिर ये फैक्टर्स भी पॉजिटिव बनेंगे इसमें। जिसमें तमाम टर्म पॉजिटिव हो उसमें इतना मसला नहीं, तो इस तरह की टर्म्स, इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको साइन लगाने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे जहाँ पे टर्म्स नेगेटिव में आ रही हैं। तो यहाँ तो सब पॉजिटिव ही आएंगे, यानी आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एज इट इज़ लिखना है, और सेंट्रल टर्म 11x की जगह पे दो फैक्टर्स आ जाएंगे 3x और 8x, यानी 11x की जगह पे आ जाएगा एक 3x और एक आ जाएगा 8x। अब शुरू की दो टर्म्स में कॉमन लेता हूँ। इन दोनों टर्म्स के में कॉफिशेंट तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है। x² और x में से x कॉमन आ जाएगा। अब 2x² में से x कॉमन जाएगा तो बाकी बचेगा 2x, और 3x में से x कॉमन जाएगा तो बाकी रह जाएगा 3। यहाँ पे हमारे पास 8 और 12 में से 4 कॉमन आ रहा है, और वेरिएबल कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये 8 1 द 8, 4 1 द 4, 4 2 द 8, और x आ जाएगा 7 और 4 3 द 12। अब 2x प्लस 3 दोनों तरफ सेम आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3 ब्रैकेट आ जाएगा, बाकी आ जाएगा x प्लस 4। दोनों ब्रैकेट जो सेम आ रहे हैं वो एक दफ़ा, फिर फर्स्ट ब्रैकेट के साथ जो टर्म है वो, और जो सेकंड ब्रैकेट के साथ टर्म है वो आ जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेक्स्ट में गिवन है 5x² माइनस 13x प्लस 6। तो 6 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 5 द 30 के ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 30, और उन्हीं दोनों टर्म्स को प्लस या माइनस करूं तो सेंट्रल टर्म आ जाए विच इज़ -13। तो 2 से चेक करें तो 2 15 द 30, और 2 और 15 13 बना लेगा। 2 15 द 30 और 2 और 15 से 13 आ जाएगा। अब यहाँ पे सेंट्रल टर्म नेगेटिव है, तो नेगेटिव आपके पास जो टर्म आ रही है वो नेगेटिव साइन दोनों में से बड़ी टर्म के साथ जाएगा, और दूसरी टर्म के साथ आपको खुद देखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव में से ऐसा साइन लगाऊं कि वो -15 के साथ -13 बना रहे। अगर तो मैं माइनस लगाता हूँ तो -17 आ जाएगा, इसका मतलब पॉजिटिव लगेगा। -15 + 2 -13, और यही साइन ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, 2 के साथ पॉजिटिव, 5 के साथ नेगेटिव, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस। लेकिन यहाँ आ गया मसला, प्रॉब्लम ये आ गया कि जब मैंने +6 को +5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 5 द 30 पॉजिटिव का आ रहा था, लेकिन अगर मैं यही फैक्टर्स रखता हूँ +2 -15, तो उसके साथ प्लस माइनस माइनस -30 आ रहा है, जबकि मुझे +30 चाहिए। इसका मतलब है ये फैक्टर सही नहीं बन रहे। ये तो सही बन रहा है, +2 माइनस ये तो -13 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इसी फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ये -30 बन रहा है, लेकिन मुझे पॉजिटिव का 30 चाहिए, यानी ये फैक्टर्स गलत हैं। मैं कोई और फैक्टर ट्राई करता हूँ। 2 3 10 द 30 और 3 और 10 13, यानी ये भी बन सकते हैं। 3 10 द 30 और 3 और 10 के साथ 13 बन जाएगा। अब मुझे 13 नेगेटिव का चाहिए, 30 पॉजिटिव का चाहिए, तो ये नेगेटिव है, तो यानी दोनों में से जो बड़ी टर्म है उसके साथ नेगेटिव। अब 10 के साथ नेगेटिव है तो -13 लाने के लिए यहाँ भी नेगेटिव आएगा। अब यही साइन ऊपर शिफ्ट करें तो अब ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 10 द 30, माइनस माइनस प्लस 10 और 3 13, और साइन आएगा बड़ी टर्म का। ये फैक्टर्स सही बन रहे हैं, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, और -13x के फैक्टर्स आ जाएंगे -3x -10x। अब शुरू की दोनों टर्म्स में से कॉमन लो तो x कॉमन आएगा, तो बाकी 5x -3, इन दोनों में से -5 कॉमन, 5 तो कॉमन नहीं आ रहा, 2 कॉमन आ रहा है। 2 5 द 10x माइनस माइनस प्लस, और 2 3 द 6, तो 5x -3 दोनों तरफ आ रहा है, तो 5x -3 आपके पास एक दफ़ा कॉमन आ जाएगा। पहले ब्रैकेट के साथ जो टर्म आ रही है वो, और जो सेकंड ब्रैकेट के साथ टर्म आ रही है 5x -3 × x -2।
नाउ पार्ट सी, माइनस 2x² पॉजिटिव 9x माइनस 9। यहाँ -9 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 9 1 9 इंटू द 18 पॉजिटिव 18। अब मुझे पॉजिटिव 18 के दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करूँ तो पॉजिटिव 18 आ जाए और इन्हीं दोनों टर्म्स को प्लस या माइनस करूँ तो सेंट्रल टर्म आ जाए पॉजिटिव 9। तो ये हमारे पास होंगे, 2 के टेबल में चेक करूँ तो 2 9 18 नहीं, 2 से तो नहीं होगा, 3 6 18, 3 और 6 से होते हैं, तो 3 6 18 और 3 और 6 यहाँ पे। अब मुझे 9 पॉजिटिव का चाहिए तो इसका मतलब है बड़ी टर्म के साथ पॉजिटिव। अब पॉजिटिव 9 लाने के लिए 3 के साथ भी पॉजिटिव चाहिए होगा। अब यही साइन मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। अब ये आ जाएगा प्लस प्लस प्लस, ठीक है ये फैक्टर्स। तो -2x² फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। -9x की जगह पे आए, पॉजिटिव 9x की जगह पे आएगा पॉजिटिव 3x पॉजिटिव 6x। अब शुरू की दो टर्म्स में से कॉमन आ रहा है सिर्फ x, तो बाकी बचेगा -2x और -2x पॉजिटिव 3। अब -2x पॉजिटिव 3 लाने के लिए मुझे यहाँ पे अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव 3 भी कॉमन लूँ तो काम चल जाएगा, लेकिन दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आएंगे। तो -2x लाने के लिए यहाँ पे मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तभी यहाँ पे जो टर्म आएगी वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि अभी ये पॉजिटिव है। तो 6 और 9 में से 3 कॉमन है, तो इसका मतलब माइनस माइनस प्लस 3 to the 6x, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 3 to the 9। अब दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, -2x + 3, और फर्स्ट ब्रैकेट के साथ जो टर्म है वो और जो सेकंड ब्रैकेट के साथ टर्म है वो अलग ब्रैकेट में आ जाएगी। नाउ द लास्ट पार्ट। अब इसके फैक्टर्स बनाने के लिए 9 मल्टीप्लाई होगा 24 के साथ, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 9, 24 मल्टीप्लाई बाय 9 216। अब 216 के मुझे ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए कि उनको मल्टीप्लाई करूँ तो 216 बन जाए, और इन्हीं दोनों को प्लस या माइनस करने से -33 आ जाए। तो ये 216 कैसे आएगा हमारे पास? 216 के फैक्टर्स बनाने, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं 216 को 2 के टेबल में चेक करूं तो 108 टाइम आ रहा है, तो 108 और 2 मिला के 33 नहीं बनाएंगे, बहुत बड़ा फ़र्क आ रहा है। 3 से 70 नहीं बनेगा। बड़ी नंबर चेक करते हैं, 8 27 और 8, और 27 में अगर मैं 8 ऐड करूं तो 33, थोड़ा और छोटा चेक करता हूं, 6 4 से तो नहीं होगा, 5 से वैसे नहीं होगा, 6 से। अब 36 में 6 से भी नहीं है, क्योंकि 36 में से 6 माइनस होंगे तो 30 बचता है, मुझे 33 चाहिए। 7 के टेबल में आई थिंक सो आता ही नहीं है, नहीं आता। 8 के टेबल में 27 + 8, 27 में 8 ऐड करता हूँ तो 33 नहीं बनेगा। 9 24 और 9, 24 + 9 33 बन जाएगा, यानी इसके फैक्टर आएंगे 9 × 24। अब सेंट्रल टर्म नेगेटिव है, इसका मतलब है नेगेटिव जाएगा बड़ी टर्म के साथ। अब -24 में -33 लाने के लिए 9 के साथ भी नेगेटिव चाहिए, और यही साइन ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, यानी आपके पास 9x² -33x + 24। यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज़ आ जाएंगे, सेंट्रल टर्म की जगह पे -9x -24x। अब इन दोनों में से कॉमन लेता हूँ तो 9x कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा x - 1। इसमें से -24 कॉमन आएगा, बाकी रह जाएगा x - 1। तो दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, x - 1 एज इट इज़ आ जाएगा। फर्स्ट ब्रैकेट के साथ जो टर्म आ रही है वो, और जो सेकंड ब्रैकेट के साथ टर्म आ रही है वो। So this is the practice now 7. Inshallah, in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.